एक बार की घटना है। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय और घनिष्ठ शिष्य आनंद एक बार जहां जा रहे थे उसी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति चट्टानों के ऊपर रो रहा है। ये देखकर आनंदित हो गया और उस व्यक्ति के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा कि वो व्यक्ति अपने आंसू बहाते हुए बोला, मैं दफन के ही गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। जो भी काम करता हूँ वो बुरा हो जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी माँ और पत्नी के गहने, अपने परिवार को खो दिया और यहाँ तक कि अब तक तो मेरा घर और खेत भी गिरवी रखा है। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद बोले, किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत बुरा है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या बुरा है। व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था लेकिन हर साल में घाटा होता था। कभी सूखा हो जाता था तो कभी ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाती है। कभी आवारा पशु फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो कभी कभी तरह तरह की बीमारियों की फसल को बर्बाद कर देते हैं। खेती से मेरे परिवार का मुनाफा ठीक से नहीं चल पा रहा था, इसलिए परेशान होकर मैंने खेती करना बंद कर दिया और व्यापार करने का फैसला किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार शुरू नहीं हुआ तो मेरे परिवार वालों ने मेरे आर्थिक हालात खराब कर दिए। मेरी मदद के साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान हुआ लगा मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ त्याग दिया और मुझसे दूर हो गए। अब तो वह मुझे देखकर अपनी नज़रें फेर लेते हैं और मुझे ही अपने परिवार की गरीबी और दुर्दशा का जिम्मेदार मानते हैं। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। अक्सर मेरे मन में डर लगता है कि अपना जीवन ही खत्म कर लूं और मैं आज यहाँ आत्महत्या करने ही आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए इस पत्थर पर रो रहा था। दूसरी तरफ मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ने एक ही साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन वह आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। मेरी इस गलती की वजह से वह हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है और वह अक्सर मेरे घर आकर अपनी सफलता की बातें करता है। मेरे घर वालों को ये बताता है कि कैसे उसने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा व्यापार बना लिया है और वह अक्सर अपने फलते फूलते व्यापार के किस्से मुझे, मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप को सुनाता रहता है, जिसे सुनकर मेरे घर वाले उसकी प्रशंसा करते हैं लेकिन मेरी बुराई करते हैं, मुझे नकारा और कम दिमाग का कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझ बात पर ताने मारती है। मुझे बहुत दुख होता है और कई बार खुद की नाकामयाब पर गुस्सा भी आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये सुन। आनंद ने पूछा, किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर दोस्त के सफल होने का? सवाल सुनता हूँ। व्यक्ति एक पल के लिए सोचने लगा, फिर बोला, अगर सच कहता है तो मुझे अपने असफल होने का इतना दुख नहीं होता कि हमारे दोस्त के सफल होने का होता है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न किया, अगर तुम्हारा दोस्त व्यापार में असफल हो जाता है और तुम सफल हो जाते हो तो क्या तुम खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हाँ मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद बोले, इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे दोस्त पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है, तो तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। भिक्षु आनंद की बातें सुनकर व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच लगा गया और फिर बोला, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बन रही है। तत्काल भिक्षु आनंद ने कहा कि जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर करने लगते हैं। इसीलिए सबसे बेहतर है कि तुम स्वयं से आशा बंद हो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ऐसा लगता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा निराश दिखाई देता है, दुखी करने आता है, पर अगर ईमानदारी से विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही होती हैं। कहते हैं कि वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें सुनाते हैं तो उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए इसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहिए कि घर बैठे सारे अनुभव मिल रहे हैं और आप उन अनुभवों का लाभ उठाओ। नई शुरुआत करो और मेहनत से काम करते जाओ, हार मत मानो, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। आज आप जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन ये बदल जाएगा और इसी के साथ आपकी सोच और विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होगा तब तुम्हारा दोस्त भी अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा, तब वह अपनी संभावनाओं और शासन की बातें सुनेगा ताकि तुम उसकी बातें सुन सको, जाओ तुम्हारा विश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको, लेकिन वह समय भी तुम्हारा ही होगा। बुद्धि का प्रयोग करना होगा, स्वयं पर विश्वास रखना होगा। जिस प्रकार तुम्हारा मित्र आज दुखी करने आता है वैसे ही वो उस समय भी दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर मजा आता है ठीक उसी तरह उसे भी दुखी देखने में ही मजा आता है। व्यक्ति ने कहा, उसने सही कहा मुनिवर, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल है। वास्तव में मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन वह भी मेरी बातों और भावनाओं को नहीं समझ रही है, मुझे ही गलत कहती हैं और पिछले कुछ समय से तो वह मेरे साथ भी नहीं है। भिक्षु आनंद ने उस व्यक्ति को समझाते हुए, हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें लोग उसके लिए हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लोग हमारे लक्ष्य के लिए नहीं करते, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे मित्र, रिश्तेदार, घर वाले सब स्वार्थी है, लेकिन अगर आप किसी को अपना परिवार मानते हैं और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हों?
वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो क्योंकि उन्हें देखकर खुश होते हो तो खुशी होती है। अगर ऐसा करते समय यह मानकर चलते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो तो तुम दुखी रहोगे, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि तुम स्वयं के लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब हम स्वयं के लिए कुछ करते हैं या करना चाहते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है कि हम आनंद लें और यह बातें सुने। उस व्यक्ति के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल जाएं। उसने कहा कि आप सही कह रहे हैं मुनिब, मैं समझ गया कि अब तक मेरी किस्मत इसीलिए खराब थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा, फिर से प्रयास करूंगा, पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूंगा और जब तक सफलता नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंदित मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया दे देते हुए कहा कि इस डिबिया को हमेशा अपने साथ रखना, इसमें एक ऐसा मंत्र है जो किसी भी दुख से भी बाहर निकाल देगा, लेकिन इस डिबिया को तुरंत पढ़ने पर जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आएगी और ऐसा लगने लगेगा कि सब व्यर्थ है, ये दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहकर भी व्यर्थ है। व्यक्ति ने भिक्षु आनंद का धन्यवाद किया और उस कहानी को लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने नए उत्साह के साथ अपने व्यापार की शुरुआत की और इस बार उसका व्यापार चल निकला। अपनी मेहनत और लगने के बल पर बस कुछ ही सालों में वह एक महान व्यापारी बन गया। उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन बहुत ही सुख, शांति और समृद्धि के साथ बीतने लगा। लेकिन समय और किस्मत के खेल को आज तक ना कोई समझ पाया है और ना कोई समझ के अंत तक ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ये बदलाव रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आया। वो व्यक्ति जिस राज्य में रहता था उस राज्य पर बगल वाले राज्य के राजा ने हमला किया और लूटमार में उस व्यक्ति का सारा धन भी लूट लिया गया। उसकी दुकानें और घर सब जला दिए गए। जान बचाने के लिए वह अपने परिवार के साथ वहां से भाग गया। व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वो दाने दाने को मोहताज हो उसका बच्चा बीमार हो गया और इलाज के अभाव में बीमारी से बुरे तरीके से तपने लगा। ये देखकर उसका दिल दुखा। उसने अपने बेटे के इलाज के लिए और परिवार को रोगी के लिए धन के नाम पर एक सिक्का भी नहीं दिया और बुरी तरह से टूट गया। ऐसे में उसे एक बार फिर से निराशा ने घेर लिया। उसे लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है। लेकिन तभी अचानक उसे आनंद द्वारा दी गई डिबिया की याद आई। उसने बहुत ही उत्सुकता के साथ उसे खोला। उस डिबिया के अंदर एक पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था जिसे देखकर उसकी आंखों के सामने निराशा का अंधेरा छा गया और वह पूरी तरह से मुस्कुराकर उस पर्ची पर लिखी थी, यह वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि समय के खेल को ढलना संभव है, ये हमेशा समायोजन रहता है, इसलिए बुरी परिस्थितियों में हम अत्यधिक निराश नहीं हो।